छोटा सा बच्चा अजीज़म मोहम्मद ज़ीशान सल्लमहो से गुजारिश करूं कि वो आए और अपने मुआइज़े हसना से हम सामाइन को नवाजे। अजीज़म मोहम्मद ज़ीशान सल्लमहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे मदरसा के दोनों स्टूडेंट हैं और अभी हिफ्ज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मदरसा में इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये सब पढ़ाई नहीं होती है, तो हम बता दें आप सभी को कि हमारे मदरसा मसूदिया अरबिया रानी सागर में इंग्लिश, हिंदी और मैथ की भी पढ़ाई होती है, जिसका खुद मैं टीचर हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दुनिया के पढ़ाई से और दीन के पढ़ाई में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी। आप दीन के पढ़ाई करें, आपको उसमें भी इंग्लिश मिलेगी, उसमें भी मैथ मिलेगी, आपको उसमें भी हिंदी मिलेगी। आपको वो अगर पढ़ते हैं तो आप हिफ्ज़ या आलिम या कारी नहीं बन सकते, लेकिन आप अगर ये पढ़ते हैं हिफ्ज़, आलिम, कारी, मौलवी, जो भी पढ़ाई, तो आप इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करें कि आप ना पढ़ाई, दुनियादारी पढ़ाएं। आप आज के डेट में चला है कि बस दुनियादारी पढ़ाए तो पढ़ाएं। हम लोग का दीन का चीज़ है, आप उसमें भी दाखिला कराएं, उसमें दाखिला कराएं, उसमें पढ़ाएं, और उसमें भी लड़का आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ जो भी है सीखेगा, उससे लाख गुना बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ रहेगा आपका बच्चा। तो हमारे मदरसा में ये पढ़ाई हो रही है, तो आप लोग अपने बच्चों को दाखिला कराएं अगर चाहते हैं पढ़ाना तो, क्योंकि इसमें इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ाई होती है। क्या हज़रत? और जल्द इंशाल्लाह वहाँ कंप्यूटर का भी व्यवस्था होने वाला है हमारे मदरसा में, तो हर चीज़ का व्यवस्था आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपके सामने प्रूफ है कि इन बच्चों को हमने इंग्लिश के लिए ट्रेनिंग दी, इंग्लिश सिखाई इन लोग के लिए, और आपके सामने ये देखे कि इंग्लिश कितना अच्छा बोला। ठीक दोस्तों, ये हकीकत बात है। बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में, मिजाज में रहता है कि मदरसे में सिर्फ हमारे बच्चे हाफिज़, आलिम बन करके किसी मस्जिद में या मदरसे में रहेंगे, या किसी मदरसे के मुहस्सिल बन जाएंगे, दरवाज़े दरवाज़े जा कर के वसूली करेंगे। ऐसा बिल्कुल मेरे दोस्तों आप जहन ना रखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मदरसे के अंदर हिंदी और अंग्रेज़ी और कंप्यूटर के क्लासेस भी चल रहे हैं मेरे दोस्तों। ये अल्लाह का करम है। जो चीज़ आप यूपी में जाते थे हासिल करने, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर कई ऐसे मदारिस हैं जिसमें इन तमाम चीज़ों का क्लास चल रहा है। मैं गुजारिश करूं, अजीज़म मोहम्मद मेरा तालिब इल्म है, छोटा सा बच्चा ज़ीशान सल्लमहो, जो मेरे दोस्तों कब्र के ऊपर उन्वानात है उस पर बयान करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नति व हुफ़्रतुम मिन हुफ़रिन नार। सदर मोहतरम और सामाईन कराम, आपका मामून हूँ कि आपने मुझे इस अजीब मजमा के सामने कब्र से मुतअल्लिक अपनी टूटी फूटी बातें कहने का ज़र्रे मौका इनायत किया, वरना मेरी बिसाती कहती कि यहाँ तक मेरी रिसाई हो सके। ये आफरात की ज़रा नवाजी और इनायत है, जिसके नतीजे में आफरात के सामने इल्म दिन के अदना तालिब इल्म कब्र के उन्वान पर अपना सबक दोहराने जा रहा है। अगर इस दौरान कोई गलती हो जाए तो उससे सरफ नज़र करके मुझ पर करम करेंगे। हजरात, अभी अभी मैंने आफरात के सामने मदनी आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को उजागर फरमाया कि कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या कब्र के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इसकी तफसीलात में पढ़े बगैर इतनी बातें कही जा सकती है कि अगर दुनिया में इंसान ने ईमान व अखलास के साथ अच्छा अमल किया तो यही दो गज जमी का गढ़ा
इस परवश के हक में गुलवा गुलजार बन जाएगा। और अगर ईमान और इससे मुतअल्लिक जो अमाल है इनमें से कुछ भी ना किया तो यही दो गज जमी जहन्नम का गढ़ा बन जाएगा, जहाँ इस परवश के लिए आजाब दर आजाब की सारी चीज़ें तैयार होगी और क़यामत तक इसको आजाब ही का सामना रहेगा। हजरात, इंसान मरने के बाद कफन दफन के नतीजे में इस दो गज जमी के आगोश में पहुंचा दिया जाता है, जिसे कब्र कहते हैं। जैसे इस मरने वाले के आइज़्ज़ा व क़रीब इस मैयत को दफन करके वापस आते हैं, खुदा तआला की तरफ से दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है इस मुर्दे के पास आते हैं। खुदा कुद्दूस इस मुर्दे के बदन में रूह को लौटा देते हैं। फिर ये दोनों फरिश्ते इससे सवाल करने लगते हैं। पहला सवाल ये होता है, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल ये होता है, तुम्हारा दिन क्या है? तीसरा सवाल ये होता है, तीसरा सवाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबिया पाक दिखाते हुए ये होता है कि तुम इस परवश के बारे में क्या कहते हो? ईमानदार और अमलसाज से मैया जनफर तीनों सवालात के जवाब सही सही देता है और वह अली तरतीब से कहता जाता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा मजहब इस्लाम है और ये सख रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर इसके बरखिलाफ काफिर और फासिक फाजिल लाजवाब हो जाते, किसी सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब अजाब का सिलसिला इसके ऊपर जारी हो जाता है। फरिश्ते के हाथ में एक गुर्ज होता है, एक गुर्ज मुर्दा को मारता है तो मुर्दा 17 गज जमीन तक धंस जाता है, फिर ऊपर आता है। इसी तरह उस पर ऐसे जहरीले सांप को मुसल्लत कर दिया जाता है कि वह दुनिया में जिस जगह पर एक मरतबा फुंकार मार दे उस जगह क़यामत तक कोई सब्ज ना उगेगा। इसी तरह कब्र उसके ऊपर तंग कर दी जाती है, जिसके नतीजे में एक पसली दूसरी पसली में घुस जाती है।